हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट एसएससी 2020 में। आज हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक जीके सीरीज का टॉपिक नंबर 43। यानी इससे पहले हम 42 टॉपिक कर चुके हैं। हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सभी वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। स्टैटिक जीके की बात करें तो 15 to 20 क्वेश्चन जो है स्टैटिक जीके से पूछे जाते हैं जीके सेक्शन में, जो कि एक इंपॉर्टेंट रोल लगता है। इसलिए कोशिश करना एक अलग से नोट बनाने की, ताकि रिविजन करने में आसानी हो। और टारगेट रखना एग्जाम से पहले 2 या 3 बार रिविजन करने का। अगर हम एग्जाम की बात करें तो अभी कोई डेट नहीं आई एसएससी स्टेनो 2020 वाली, जो आपका कब तक हो सकता है, तो नवंबर दिसंबर के बीच में आपका एग्जाम हो सकता है ये वाला। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक नंबर 43, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है और पूछा जाता है कि कौन सी हेरिटेज साइट्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर आता है, कौन सा नहीं आता है। तो टॉपिक नंबर 43 आज का रहेगा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए रहेगा। तो यूनेस्को के अंदर, तो यूनेस्को की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें, कहीं पे फुल फॉर्म भी पूछा जाता है यूनेस्को की, तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। बाकी अगर बात करते हैं हिंदी में, तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, ये इसका फुल फॉर्म हो जाए यूनेस्को की। कहीं कहीं बार जो है इसकी फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। इसकी स्थापना भी पूछी जाती है। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945। इसका मुख्यालय पूछा जाता है तो पेरिस यानी फ्रांस। अगर हम बात करते हैं तो विश्व धरोहर स्थल वह स्थान है जो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन द्वारा विशेष मौलिक या सांस्कृतिक महत्व के रूप में सूचीबद्ध है। ठीक है, तो ये आपका जो धरोहर स्थल है वो क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन से जो हैं हेरिटेज साइट यहाँ पे इंडिया में है, जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में यहाँ पे शामिल है। ठीक है, तो फर्स्ट हम बात करते हैं 1983 में। सन को एक साथ करते हुए चलना है यहाँ पे। 1983 में टोटल आपके 4 साइट्स थे जिन्हें ऐड किया गया, जिन्हें जोड़ा गया यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में। और वो कौन कौन से थे? अजंता गुफाएं थी उसमें, आगरा का किला था उसमें, ताजमहल था और एलोरा गुफाएं थी। अजंता एलोरा बहुत बार पूछा जाता है। औरंगाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है अजंता। और जो आगरा का किला या फिर ताजमहल है वो आगरा यानी यूपी में। आगरा का किला तो आगरा और ताजमहल यूपी आगरा। एलोरा गुफाएं भी कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो ये थे आपके 1983 में आपका, जिन्हें ऐड किया गया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। ठीक है, अजंता गुफाएं, आगरा का किला, ताजमहल, एलोरा गुफाएं। और 1983 अजंता गुफाएं और एलोरा महाराष्ट्र में पड़ती है और आगरा का किला और ताजमहल पड़ता है यूपी में। नेक्स्ट हम बात करते हैं 84 में। तो 84 में 2 साइट ऐसे थे जिन्हें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जोड़ा गया। 2 साइट कौन से 84 में? एक है कोणार्क का सूर्य मंदिर और दूसरा हो जाएगा महाबलीपुरम के स्मारक समूह। तो पूछे जाते हैं, हर एक साइट पूछा हुआ है कि कौन सा साइट जो है कहाँ पे पड़ता है। तो कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। और जो महाबलीपुरम के स्मारक समूह है यानी महाबलीपुरम कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। तो 84 में हमारे 2 वहाँ पे जोड़े गए थे। 85 की बात करें तो यहाँ पे 3 को यहाँ पे शामिल किया गया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। वो कौन कौन से हैं? कैवलादेव बहुत बार पूछा हुआ है। कैवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? राजस्थान। काजीरंगा पूछा हुआ है, असम में। मानस राष्ट्रीय उद्यान पूछा हुआ है, असम में। ठीक है, तो 85 में 3 को ऐड किया गया। कैवलादेव राजस्थान में, काजीरंगा और मानस को ऐड किया गया, जो कि आपका असम में पड़ता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो 86 में 4 साइटों को जो है यहाँ पे शामिल किया गया। तो 86 में 4 साइटें कौन कौन सी थी? फर्स्ट हमारा रहेगा 86। ठीक है, टोटल आपके 3 है। 86 में भी आपका 4, यहाँ पे ऊपर वाला रह गया। 86 में आपका बात करते हैं 4 यहाँ पे है। तो फर्स्ट आपका रहेगा गोवा। गोवा के गिरजाघर एवं कॉन्वेंट, ये आपका ऐड किया गया 86 में। हम्पी के कर्नाटक, बहुत बार पूछता है हम्पी कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। फतेहपुर सीकरी पूछा हुआ है यूपी में। और खजुराहो स्मारक समूह, खजुराहो टेम्पल भी काफ़ी बार पूछा हुआ है मध्य प्रदेश में। तो 86 में हमारे 4 ऐसे साइट थे जिन्हें ऐड किया गया, शामिल किया गया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। तो गोवा के गिरजाघर, तो यहाँ पे गोवा लिखा हुआ है तो याद करने में आसानी हो। हम्पी बहुत बार पूछा हुआ है कर्नाटक में। फतेहपुर सीकरी यूपी में। और खजुराहो स्मारक समूह, खजुराहो टेम्पल हमारा कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। अब हम बात करते हैं 87 में। तो 87 में भी आपके 4 साइट ऐसे थे जिन्हें ऐड किया गया था 87 में। ठीक है, और उसमें आपका आता है सुंदरवन। 87 की अगर बात करें तो ये 4 हमारे ऐड किए गए। फर्स्ट हमारा सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, बहुत बार पूछा हुआ है सुंदरवन, वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल में। एलिफेंटा की गुफाएं भी यहाँ पे 87 में ऐड किया गया, इसे महाराष्ट्र में पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा रहेगा पद्दकल। पद्दकल यहाँ पे 1987 में भी इसे ऐड किया गया था, कर्नाटक में पड़ता है पद्दकल। और फोर्थ आपका रहेगा महाल चोल मंदिर, महान चोल मंदिर। चोल मंदिर भी, चोल टेम्पल बहुत बार पूछा हुआ है, कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। चोल राज्य, इनकी कैपिटल भी क्या थी चोल वंश की? तंजौर यानी तमिलनाडु। ठीक है, तो यहाँ पे का
4 ऐसे साइट थे जिन्हें 87 में ऐड किया गया। तो सुंदरवन था, एलिफेंटा की गुफाएं थी, पदक्कल था और चोल मंदिर था। तो सुंदरवन हमारा वेस्ट बंगाल में था, एलिफेंटा गुफाएं महाराष्ट्र में थी, पदक्कल हमारा कर्नाटक में था और महान जो चोल मंदिर था वो हमारे तमिलनाडु में। साइट्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे इनका ईयर नहीं पूछा हुआ है काफ़ी बार, अब ईयर भी पूछा जा रहा है और ईयर के अलावा ये कहाँ पे स्थित है ये हर एक साइट पूछा हुआ है किसी ना किसी एग्जाम में। ठीक है, अब हम बात करते हैं 88 में। तो 88 में आपका 88 और 2005 में यहाँ पे 2 को ऐड किया गया। जैसे नंदा देवी अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी, दोनों उत्तराखंड में पड़ते हैं। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान 88 में इसे ऐड किया गया और फूलों की घाटी इसे भी ऐड किया गया 2005 में। ठीक है, तो उत्तराखंड में दोनों आपके हैं तो एक साथ वहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। 89 की बात करें तो वहाँ पे भी एक साइट एक को ऐड किया गया था 89 में, वो है रांची सांची के स्तूप। सांची के बौद्ध स्तूप बहुत बार पूछा हुआ, कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। 93 में 2 को हमारा ऐड किया गया था 93 में, वो कौन से थे? हुमायूं का मकबरा और कुतुब मीनार। हुमायूं का मकबरा कहाँ पड़ता है? दिल्ली में, और कुतुब मीनार भी कहाँ पड़ता है? दिल्ली में। तो 93 में 2 साइट को ऐड किया गया था यूनेस्को में। इसके बाद हम बात करते हैं 93 के बाद डायरेक्ट आपका 99 में यहाँ पे जोड़ा गया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, वो है आपका भारतीय रेलवे दार्जिलिंग। दार्जिलिंग कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु। भारतीय पवित्र रेल दार्जिलिंग को 1999 में, ठीक है, तमिलनाडु में पड़ता है। उसके बाद 2002 में ऐड किया गया किसे? बोध गया का महाबोधि विहार। ठीक है, महाबोधि टेम्पल आप कह सकते हो जो बिहार में पड़ता है, उसे ऐड किया गया 2002 में। भीमबेटका बहुत बार पूछा हुआ है, भीमबेटका शिलाक्षर है, इसे ऐड किया गया 2003 में और भीमबेटका कहाँ पड़ता है? आपका मध्य प्रदेश में। इसके बाद चंपानेर पावागढ़, इसे चंपारण को ऐड किया गया, चंपारण भी पूछा हुआ है 2004 में। 2004 में 2 को ऐड किया गया, एक चंपारण हो गया, दूसरा छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। दोनों एग्जाम में काफ़ी बार पूछा हुआ है। चंपारण आपका गुजरात में पड़ता है और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो है ये महाराष्ट्र में पड़ता है। नेक्स्ट हमारा 2007 की अगर बात करें तो 2007 में यहाँ पे ऐड किया गया था एक को, और 2007 में जिसे ऐड किया गया था दिल्ली का लाल किला, इसे भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया गया और कहाँ पड़ता है? दिल्ली में। ठीक है, उसके बाद 2010 में ऐड किया गया एक को, वो है जंतर मंतर, कहाँ पड़ता है? जयपुर राजस्थान में। जयपुर राजस्थान वाला, जंतर मंतर 2 है तो ये जयपुर राजस्थान वाला जिसे ऐड किया गया था 2010 में। 2012 की बात करें तो वहाँ पे भी एक को ऐड किया गया था पश्चिमी घाट, जो कि महाराष्ट्र, गोवा, केरल और कर्नाटक, पश्चिमी घाट। ठीक है, तो यहाँ पे ये पड़ता है इससे। बाकी कौन कौन से राज्य से होते हुए जाता है ये चीज़ वहाँ पे बताया हुआ है। तो 2012 में ऐड किया गया पश्चिमी घाट को। 2013 में हमारा एक को ऐड किया गया, वह है राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग को। राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग को ऐड किया गया 2013 में। और 2014 की बात करें तो ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। 2014 में इसे ऐड किया गया। रानी की वाव भी बहुत बार पूछा होता है, जैसे 2014 में यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 2014 में जो है 3 साइट को यहाँ पे ऐड किया गया था। एक था हमारा ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान था, सेकंड आपका रानी की वाव थी और थर्ड आपका नालंदा विश्वविद्यालय था। तीनों ही आपका इंपॉर्टेंट है। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है आपका हिमाचल प्रदेश में, इसके बाद रानी की वाव पड़ता है आपका गुजरात में और थर्ड आपका नालंदा विश्वविद्यालय जो कहाँ पड़ता है? बिहार में। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो 2016 में भी यहाँ पे ऐड किया गया था 2 को, और 2016 वाले भी इंपॉर्टेंट है। 2016 में ऐड किया गया था 2 को, और कौन कौन से हैं? एक है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि सिक्किम में पड़ता है, और नेक्स्ट हमारा है कैपिटल कॉम्प्लेक्स जो है ये आपका चंडीगढ़ में, कैपिटल कॉम्प्लेक्स 2016 में इसे ऐड किया गया था। इसके बाद 2017 में एक को ऐड किया गया था अहमदाबाद, ठीक है, जो कि गुजरात में। 2018 में 2 को यहाँ पे साइट में ऐड किया गया था, एक है विक्टोरिया गॉथिक इमारतें हैं जो कि मुंबई में, और सेकंड आपका रहेगा आर्ट डेको, ये भी इमारतें हैं आर्ट डेको जो कि मुंबई। तो 2018 वाले में मुंबई की 2 साइट को यहाँ पे ऐड किया गया था, विक्टोरिया गॉथिक और सेकंड आपका आर्ट डेको। 2021 उसके बाद 2021 में यहाँ पे नए जो 2 ऐड हुए हैं 2021 में, वह है कंकातिया रुद्रेश्वर मंदिर जो कि तेलंगाना में है, और सेकंड आपका है धोलावीरा जो कि आपका गुजरात में पड़ता है। तो टोटल हमारे 40 यहाँ पे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हो गए जो इंडिया में थे, और हर एक साइट एग्जाम में पूछा जाता है। सन ईयर अभी तक नहीं पूछा, लेकिन अब ईयर भी पूछे जा रहे हैं, और ज़्यादातर ये पूछा जाता है कि कहाँ पे ये स्थित है, कौन से स्टेट में स्थित है, और कब इसे शामिल किया गया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। अब ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, तो वो सन को भी करते हुए चलना कि किस सन में कौन ऐड हुआ, सबसे पहले कौन ऐड हुआ, कितने ऐड हुए, किस सन में कितने ऐड हुए। ठीक है, तो ये चीज़ आपका ज़्यादातर क्वेश्चन इससे ही पूछता है कि कौन सा कहाँ पे पड़ता है। तो आज हमने डिस्कस
इसके अलावा अगर हम पीडीएफ की बात करें तो पीडीएफ मैं कोशिश कर रहा हूँ बनाने को, दूंगा किसी को। अगर पीडीएफ जैसे ये जिस नोट से मैं करा रहा हूँ, ये हैंड रिटन नोट्स हैं, जिनसे ये हैंड रिटन नोट से अगर पीडीएफ चाहिए तो वहाँ पे मैं अभी लास्ट में जैसे हमारा कंप्लीट हो जाता है हमारा स्टैटिक जीके पूरा, उसके बाद मैं एक पीडीएफ बनाने की कोशिश करूँगा। और बाकी खुद के नोट्स हो तो ज़्यादा पढ़ने में आसानी होती है, लेकिन अगर पीडीएफ यहाँ पे चाहिए तो पीडीएफ फॉर्म को अभी पीडीएफ जो है देखते हैं यहाँ पे कितना टाइम में बन जाता है, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी बने, और उसके बाद जैसे बनता है तो वो चीज़ मैं बता दूंगा, ठीक है। बाकी 43 टॉपिक हमारे हो चुके हैं, हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है। टारगेट है हमारा 50 to 60 टॉपिक है, यानी 50 से 60 टॉपिक लगभग हो सकते हैं कि स्टैटिक जीके में हो, क्योंकि हर एक टॉपिक को हम कवर करते हुए चल रहे हैं जो भी स्टैटिक जीके के अंदर आता है। और इसके बाद हमारा करंट अफेयर्स और प्लस हमारा और करंट जो है जीके स्टार्ट हो जाएगी, और इसके साथ आपका टॉपिक वाइज जीके। तो स्टैटिक जीके का जो हमारा टारगेट था खत्म करने का एग्जाम से पहले, वो लगभग आपका हो चुका है। और एग्जाम होने में भी अभी 2 मंथ है, तो 2 मंथ से पहले आपका स्टैटिक जीके कंप्लीट हो चुका है, और वो भी हर एक टॉपिक, और वो भी जितना एग्जाम में उस टॉपिक से पूछा जाएगा उतना मैं करा चुका हूँ। और इसके बाद जैसे हमारे स्टैटिक जीके का जीके में तो हमारा यही टारगेट चल रहा है। जीके हमारे 3 चीज़ें चल रही है। स्टैटिक चला जो लगभग आपका 3 या 4 दिन में होने वाला है। इसके अलावा आपका करंट स्टार्ट हो जाएगा आपका 3-4 दिन के बाद। साथ में आपका टॉपिक वाइज जीके भी स्टार्ट हो गया, जहाँ पे हम हिस्ट्री को टारगेट करेंगे, और ये आपका 1-2 दिन में ही स्टार्ट हो जाएगा। हिस्ट्री को हम टारगेट करेंगे, और जो टॉपिक वाइज जीके होगा उसमें वहाँ पे जो वीडियो है वहाँ पे मैराथन वीडियो होगी, ताकि वो जल्दी कवर हो जाए। और करंट अफेयर्स को हम वहाँ पे फिर उसके बाद उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, करंट अफेयर्स और प्लस आपके करंट के जो करंट में जो भी स्टैटिक आपका आता है वो चीज़ हम कवर करेंगे। अगर इसके अलावा हम रीजनिंग में क्या करें, रीजनिंग में हमने स्टार्ट कर दी क्लास को, जहाँ पे हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करें जो आपका टाइम टेकिंग वाले क्वेश्चन है, ठीक है, जिनमें टाइम लगता है या जिनकी वजह से रीजनिंग में टाइम ज़्यादा लगता है, तो उन क्वेश्चनों को हम डिस्कस करें, ताकि वहाँ पे प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा हो कि वहाँ पे एग्जाम टाइम पे वहाँ पे टाइम ना लगे उस टाइप के क्वेश्चनों में। 2019 के रीजनिंग को देखते हुए उसी उसी टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं रीजनिंग की सीरीज़ में। तो वहाँ पे काफ़ी वीडियोस आ चुके हैं। बाकी 2019 के रीजनिंग में मैं सॉल्व करा चुका हूँ हर एक क्वेश्चन को, उसे करते हुए चलना, ताकि वहाँ से काफ़ी चीज़ें क्लियर होती हुई चलेंगी। और अगर हम बात करते हैं तीसरा हमारा इंग्लिश, तो इंग्लिश में अभी किरण को टारगेट करेंगे। तो अभी 1-2 दिन हमारा जीके पे फोकस है, तो उसके बाद हमारा जो फोकस ज़्यादा होगा वो रहेगा इंग्लिश पे, ठीक है, ताकि इंग्लिश में जो भी टॉपिक हमारे रह गए उन्हें हम जल्दी से कवर कर दें। तो बाकी कुछ दिन बस 15 to 20 डेज आप लेते हुए चलो, काफ़ी वीडियोज़ आएंगी और काफ़ी कुछ आपका कंप्लीट हो जाएगा, ताकि एग्जाम से पहले आपका फिर उसके बाद प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी। बाकी कोई क्वेश्चन रहता है आपका तो वो चीज़ आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। टेलीग्राम का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ऐड हो सकते हो टेलीग्राम ग्रुप में, या फिर कमेंट सेक्शन में भी कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी मिलते हैं टॉपिक नंबर 44 में स्टैटिक जीके का, और जल्दी ही आपका स्टैटिक जीके आपका लगभग कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। बाकी सपोर्ट करने के लिए, साथ देने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।